हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सर्दी खांसी जुकाम में यूज़ होने वाली कॉमन सिरप्स के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं सिरप सिट्रीजिन के बारे में। तो देखिए, सिट्रीजिन की जो डोज होती है वो 0.25 मिलीग्राम पर केजी पर डे होती है। मतलब कि पूरे दिन भर में इसकी जो डोज है वो 0.25 मिलीग्राम पर केजी है। मतलब कि अगर बच्चे का वजन 1 किलोग्राम है तो उसको 0.25 मिलीग्राम सिट्रीजिन की डोज देनी है। अब बात कर लेते हैं, देखिए इसकी स्ट्रेंथ की। तो उसकी सिरप स्ट्रेंथ होती है 5 मिलीग्राम पर 5 ml। तो देखिए, सिरप स्ट्रेंथ से हम जो है मिलीग्राम को ml में या ml को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सिट्रीजिन की 5 ml में 5 मिलीग्राम सिट्रीजिन मेडिसिन है। तो इसके 1 ml में 1 मिलीग्राम सिट्रीजिन मेडिसिन होगी, क्योंकि देखिए 5 से 5 कैंसिल, तो 1 मिलीग्राम बराबर 1 ml। तो अगर मान लेते हैं, देखिए 10 किलोग्राम का कोई बच्चा है तो उसको कितनी डोज ये देनी होगी। तो 10 किलोग्राम का बच्चा है तो इसकी जो डोज है देखिए वो 0.25 मिलीग्राम है। तो 0.25 मिलीग्राम गुणा 10, क्योंकि बच्चे का वजन 10 किलोग्राम है, तो टोटल कितना आया 2.5 ये मिलीग्राम में आया। तो ये डोज आई मिलीग्राम में। अब हमको इसको कन्वर्ट करना है ml में। तो जैसे कि हम जानते हैं 1 मिलीग्राम बराबर 1 ml कैलकुलेट करने के बाद आया, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 5 मिलीग्राम पर 5 ml है। तो यहाँ पर 2.5 मिलीग्राम इज इक्वल टू 2.5 ml। तो 10 किलोग्राम के बच्चे को 2.5 मिलीग्राम या 2.5 ml ये मेडिसिन देनी है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 5 से लेकर 7 दिन होती है। इसका यूज़ एलर्जी, स्नीजिंग मतलब के छींक, वाटरी नोज और ईचिंग में कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं लीवोसिट्रिजिन सिरप के बारे में। तो देखिए, ये सिट्रिजिन की लीवो फॉर्म है, क्योंकि देखिए जब लैब में इसको प्रिपेयर किया जाता है तो देखिए ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सिट्रिजिन है, तो सिट्रिजिन की दो फॉर्म होंगी। कौन कौन सी? एक तो होगी डेक्स्ट्रो और दूसरी लीवो फॉर्म। ये डेक्स्ट्रो और लीवोफॉर्म क्या होती है? देखिए, ऑप्टिकल एक्टिव कोई भी कंपाउंड है, अगर वो लाइट को राइट साइड घुमाता है तो उसको हम डेक्स्ट्रो उसकी फॉर्म बोल देते हैं। अगर ये लाइट को लेफ्ट वर्ड घुमाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? लीवोफॉर्म बोल देते हैं। तो ये देखिए, लाइट को मतलब कि लीवो मतलब बाईं तरफ घुमा देता है, इसी कारण इसका नाम लीवो पड़ा। तो ये लीवो सिट्रिजिन है, ये जो है सिट्रिजिन की ही एक फॉर्म है। इसकी जो डोज होती है वो 0.05 से लेकर 0.1 मिलीग्राम पर केजी पर डे होती है। तो देखिए, इन दोनों रेंज के बीच में आप इसकी जो डोज है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 2.5 मिलीग्राम पर 5 ml होती है। मतलब कि यहाँ पर देखिए, इसके 1 ml में कितना होगा? 0.5 मिलीग्राम लीवो सिट्रिजिन होगा। ओके, क्योंकि 5 से इसको काटिएगा तो 0.5 ये mg अपॉन 1 ml नीचे। ओके, तो ये हुई इसकी स्ट्रेंथ। अगर मान लेते हैं, देखिए बच्चे का वजन 10 किलोग्राम है, तो बच्चे का वजन 10 किलोग्राम है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसकी जो लोअर डोज है उससे हम यहाँ पर 0.05 के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए, तो 0.05 गुणा 10 इज इक्वल टू 0.5 मिलीग्राम। तो ये मिलीग्राम में इसकी डोज आई। अब इस मिलीग्राम को हम चेंज करेंगे किसमें? ml में। तो हम यहाँ से देखिए कैलकुलेट कर चुके हैं कि 0.5 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ml। तो 10 किलोग्राम के बच्चे को उसकी 1 ml डोज देंगे। इसके अलावा देखिए, आप 0.1 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से भी इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, छोटे बच्चों में 0.05 के हिसाब से आप कैलकुलेट करिए, थोड़े बड़े बच्चों में आप 0.1 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं या 0.05 के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, छोटे बच्चों में, फिर से बता रहा हूँ, छोटे बच्चों में लोअर डोज के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। इससे बड़े बच्चों में मतलब कि अपर डोज, जो हायर डोज है, इस रेंज की हायर डोज है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है कैलकुलेट करेंगे। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 5 से लेकर 7 दिन होती है। और इसको देखिए, एलर्जी, रिनाइटिस, मतलब कि रिनाइटिस का क्या मतलब होता है? देखिए, यहाँ पर देखिए दो टर्म है। पहला है रिन, दूसरा है आइटिस। आइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन,
और रिन मतलब होता है नोज। अगर देखिए नाक की म्यूसल इपिथीलियम में अगर इन्फ्लामेशन होगा तो उसको हम रेनाइटिस कहेंगे। और माइल्ड कफ मतलब कि हल्की खांसी है तब इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोंटी लुकेस सिरप के बारे में। तो देखिए मोंटी लुकेस सिरप का यूज कहाँ पर करेंगे? जब खांसी में देखिए खर खर की आवाज आए, मतलब कि सीटी जैसी खांसी देखने को मिले, मतलब कि खांसी में खर खर या बिसल बज रहा है जैसे सीटी में, इस टाइप की चेस्ट से आवाज या गले से आवाज दिखाई पड़े, तब इसका यूज करेंगे। और इसका यूज एस्थमा रिलेटेड कोल्ड में करेंगे। मतलब कि अगर सीने में जकड़न है, खांसी के साथ साथ सीने में जकड़न है, तब इसका यूज किया जाता है। इसकी जो डोज होती है वो देखिए एज के हिसाब से यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। अगर बच्चे की एज 2 से लेकर 5 साल है तो इसकी 4 मिलीग्राम डोज दिन में एक बार वंस अ डे। अगर बच्चे की एज 6 से लेकर 14 साल है तो इसकी जो डोज है लगभग 5 मिलीग्राम ओडी है। तो इसकी जो सिरप की स्ट्रेंथ है वो 4 मिलीग्राम अपॉन 5 ml, मतलब कि इसके 5 ml में 4 मिलीग्राम मोंटी लुकास्ट होगा। तो देखिए फॉर एग्जांपल अगर बच्चे की एज 2 से लेकर 5 साल है तो उसको कितना देना है? 4 मिलीग्राम देना है, मतलब कि 5 ml ये सिरप देनी है। अगर बच्चे की एज 6 से लेकर 14 साल है तो उसको कितना देना है? उसको देना है 5 मिलीग्राम। 5 मिलीग्राम का कितना बना? लगभग 6.25 ml अप्रोक्स, इतनी मेडिसिन ये ml के हिसाब से देनी है। ड्यूरेशन देखिए 5 से लेकर 7 दिन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पैरासीटामोल, मतलब कि पीसीएम सिरप के बारे में। तो देखिए पैरासीटामोल का यूज देखिए फीवर और पेन को कम करना होता है। इसकी जो डोज है वो 10 से लेकर 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज होती है। पर डे नहीं देखिए, पर डोज होती है, ये बात याद रखने वाली होती है। तो देखिए इसकी लोअर लिमिट 10 मिलीग्राम, अपर लिमिट 15 मिलीग्राम। इन दोनों के बीच की जो रेंज है उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करके दे सकते हैं। ओके, तो इसकी जो सिरप की स्ट्रेंथ है वो 125 मिलीग्राम पर 5 ml होती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम 5 से 125 कैंसिल, तो 25 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ml। तो इस सिरप के 1 ml में 25 मिलीग्राम पीसीएम है। ओके, अगर बच्चे का वजन देखिए मान लीजिए 10 किलोग्राम बच्चा है, तो देखिए 10 के हिसाब से हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो 10 गुणा 10 इज इक्वल टू कितना होगा? 100 मिलीग्राम पर डोज। तो एक डोज में 100 मिलीग्राम क्या देंगे? पीसीएम देंगे। अब देखिए 100 मिलीग्राम में कितना एमएल होगा? क्योंकि 1 ml में 25 मिलीग्राम है, तो 4 ml में 100 मिलीग्राम पैरासीटामोल होगा। तो इस बच्चे को 10 किलोग्राम बच्चे को देखिए 4 ml पैरासीटामोल देंगे। इसकी ड्यूरेशन जब तक फीवर या एक मतलब के पेन या दर्द कम ना हो जाए तब तक देते हैं। इसका यूज देखिए फीवर, सोर थ्रोट मतलब कि गले में देखिए मतलब कि सोर थ्रोट हो जाए, मतलब गला आ जाना, या देखिए हेडेक में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सॉल्वेंट कोल्ड सिरप के बारे में। यहाँ पर देखिए बहुत सारी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन दिया है। तो सॉल्वेंट कोल्ड सिरप में देखिए बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे कि पैरासीटामोल है, फेनिलेफ्रिन है, क्लोरफेरिनामाइड है। पैरासीटामोल जो कि एंटीपायरेटिक मेडिसिन है, तो इसका काम देखिए क्या होगा? ये बुखार व दर्द को कम करेगी। फेनिलेफ्रिन, फेनिलेफ्रिन का क्या काम होगा? ये नाक की सूजन को कम करके नेसल कंजेशन, मतलब कि नाक नाक को खोलती है, मतलब नाक अगर ठसी हुई है तो उसको ये खोलेगी। इसके अलावा क्लोरफेरिनामाइन, क्लोरफेरिनामाइन की यहाँ पर 2 मिलीग्राम डोज होती है। और क्लोरफेरिनामाइन देखिए एंटी हिस्टामिन मेडिसिन होती है। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में देखिए रामाइन टर्म होता है या इरामाइन टर्म होता है, वह मेडिसिन एंटी हिस्टामिन मेडिसिन कहलाती है। तो जनरली देखिए यहाँ पर एंटी हिस्टामिन का क्या काम होगा? ये छींक, बहती नाक और एलर्जिक सिम्टम्स को कम करेगी। तो यहाँ पर देखिए एक ट्रिक है, अगर देखिए दो या दो से ज़्यादा कोई भी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन अगर आपको देखने को मिल रहा है, अगर आपको उसकी डोज नहीं पता है, तो अगर इन कॉम्बिनेशन में किसी एक भी मेडिसिन की अगर आपको डोज पता है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर पैरासीटामोल, इपिनेफ्रिन और क्लोरफेरिनामाइन, इनमें से देखिए आपको पता है पैरासीटामोल की डोज, पैरासीटामोल की डोज कितनी है? 10 से लेकर 15 मिलीग्राम पर केजी, और पर डे नहीं है, पर डोज है। ओके, ये बात याद रहे। ओके, तो आप जो है किसी एक मेडिसिन के हिसाब से इसकी डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पैरासीटामोल के हिसाब से आप इसकी डोज को कैलकुलेट करके जो है पेशेंट को दे सकते हैं। बाकी की डोज खुद ब खुद मेंटेन हो जाएगी। ओके, तो ये ध्यान रखने वाली बात होती है। बात कर लेते हैं तो ये इसकी डोज के बारे में। तो लगभग देखिए 2 से लेकर 5 साल के बच्चों में इसकी 2.5 ml दिन में 2 से लेकर
3 बार दे सकते हैं। ओके, 5 से लेकर 10 साल के बच्चों में इसकी 5 ml और 10 साल से ऊपर के बच्चों में इसकी 10 ml डोज जनरली दी जाती है। देखिए 2 साल से छोटे बच्चों में नॉर्मली इसको अवॉइड करते हैं। ड्यूरेशन मतलब कितने दिन तक देना होता है, लगभग देखिए 3 से लेकर 5 दिन तक कोल्ड सिम्टम इम्प्रूव करने के लिए ये दी जाती है।